राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हेतु की कृपा से अपने जन भक्ति के 64 अंगों का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कि 10 अंगों की व्याख्या भगवत कृपा से हुई। ये जो 10 अंग हैं ये कर्तव्य रूप से हैं, करने वाले। ये प्रत्येक भक्ति धारण करने वाले उपासक को धारण करने चाहिए। अब जो अगले 10 अंग आएंगे 11वें से, ये जो 10 अंग हैं ये सब निषेध रूप से अनुष्ठान होता है इनका, अर्थात इन 10 अंगों का परित्याग ये निषेध रूप से हैं। 11वां अंग है श्री कृष्ण विमुख संग त्यागो। निषेध रूप से हमें क्या छोड़ना है? जो श्री ठाकुर जी के, जो श्री लाडली जी के, जो वृंदावन के, जो श्री ठाकुर जी के नाम के, जो श्री ठाकुर जी के रूप के, जो भी श्री ठाकुर जी की लीला के विरोधी हैं, वह भगवद विमुख जनों का त्याग कर देना, उनके संग का त्याग कर देना, ये इस अंग में बता रहे हैं। निषेध रूप से श्री कृष्ण विमुख संग त्यागो, भगवत बहिर्मुख जनों को दूर से ही त्याग देना। क्योंकि इन भगवत विमुख लोगों का संग करने से हम अपनी भी हानि कर बैठेंगे। कारण क्या है इसका? अपनी हानि कैसे हो जाएगी? क्योंकि अनंत जन्मों से हम अनेक प्रकार की वासनाओं से ग्रस्त हैं, विषयों के प्रति हमारा आकर्षण है, अनेक प्रकार के संबंध हमें अपनी ओर खींचते हैं, पूरी प्रकृति हमें आकर्षित करे रहती है। हाँ, सत्संग के प्रभाव से हमारे हृदय में ये बात आई है कि ये सब नाशवान है, तो हमारे हृदय में ये बात आई सत्संग के प्रभाव से कि हमें ये सब छोड़ करके प्रभु की सन्निधि प्राप्त करनी है।
इन सब का त्याग करके हमें प्रभु की सन्निधि प्राप्त करनी है। ये हृदय में सत्संग के प्रभाव से एक सुंदर बीजारोपण हुआ है। लेकिन अगर हम इन्हीं बहिर्मुख लोगों का संग करते रहेंगे जैसा कि हम पहले करते थे, भगवत मार्ग में आने पर भी, भक्ति क्रम में आगे बढ़ने पर भी अगर हम उन बहिर्मुख लोगों का संग करेंगे तो हमारी वृत्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अनंत जन्मों से हमारा अभ्यास रहा है कुसंग में ही रहने का। दो प्रकार के कुसंग होते हैं, एक तो बाहरी कुसंग, एक आंतरिक कुसंग। बाहरी कुसंग व्यक्ति पदार्थ आदि का कुसंग, किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लेना जो भगवत विरोधी वार्ता करता है, संतों की निंदा करता है। ये किसी भी भेष में हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल सांसारिक भेष में ही हो, किसी भी भेष में हो सकता है। कसौटी यह है कि वह अगर श्री भगवान के निज जन संत जनों की निंदा करता है, धाम की निंदा करता है, नाम की निंदा करता है, लीला की निंदा करता है, तो वो कुसंग है। जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुसंग है। संतों का विरोधी, भगवान का विरोधी, नाम रूप लीला धाम का विरोधी, ये कुसंग हो जाएगा। तो बाहरी व्यक्ति का कुसंग, और दूसरा कुसंग होता है वृत्ति का कुसंग, आंतरिक कुसंग। अंतर्वी वृत्ति आती रहती हैं अनेक प्रकार की। ये मन बुद्धि चालबाजी करते रहते हैं, इनके प्रभाव से अनेक वृत्ति आती रहती हैं। हर प्रकार से ये हमें गिराना चाहते हैं। निश्चित मानिए, जब तक स्वयं से प्रभु के आश्रित नहीं हुआ जाता, तब तक ये वृत्ति पिंड नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती। हर प्रकार से कोई ना कोई वृत्ति आकर के हमें गिराने का प्रयास करती है। हम सब साधक जन हैं, देखें अपने हृदय में। दिन भर में अगर हम अंतर्दृष्टि रखें, अंतर्मुख रहें, तो दिन भर में कुछ ही क्षण ऐसे होंगे जो प्रियाजू के चरणों में गए हों। अन्यथा सारे दिन जो अंदर दृष्टि रखते हैं वो देखने को पाएंगे कि हमेशा बहिर्मुखता मन की बनी रहती है। अनेक प्रकार के जाल बुनता रहता है मन, अनेक प्रकार के जाल, एक से एक, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, पांचवी शाखा। अगर दृष्टाभाव से या रोका ना जाए गुरु वचनों के द्वारा उसे, तो अनेक प्रकार के जाल बुनता रहता है। ये कुसंग हो रहा है। सत्संग क्या है? मन अर्थात आंतरिक जो वृत्तियां हैं हमारी, वो शास्त्र और गुरु के वचनों के अनुसार होने लगे, और जो बाहरिक कुसंग हमारा, बाहर का कुसंग है, व्यक्ति का कुसंग, वह भी शास्त्र और गुरु के अनुसार होने लगे तो वह सत्संग में परिणत हो जाएगा। शास्त्र और गुरु की आज्ञा इसलिए सर्वोपरि है, इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान ब्रह्मा के समान अगर कोई चतुर हो और भगवान शंकर के समान अगर कोई ज्ञानी भी हो, तब भी बिना गुरुदेव की कृपा के कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। कारण मात्र उसका यही है कि हम जानते ही नहीं कि सत्संग क्या है। गुरुदेव के वचनों के अनुसार जब चलेंगे तब पता लगता है कि ये हमारा कुसंग हो रहा है। अन्यथा अनंत वर्षों से, अनंत जन्मों से हम कुसंग करते चले आ रहे हैं। क्या पता लगता है कभी एक दिमाग में कोई ऐसी वृत्ति जागृत हो कि अरे ये गलत है ना? हम उसी कुसंग में बहते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन गुरु शास्त्र का आश्रय लेने के बाद, उनके वाक्यों को स्वीकार करने के बाद, फिर ये कुसंग रूपी जो ये वृत्तियां हैं, ये हमारा पिंड छोड़ देती हैं, भाग जाती हैं। कब? जब गुरु वचनों के अनुसार चला जाता है। तो पहला कुसंग बाहरी व्यक्ति का कुसंग, और दूसरा कुसंग आंतरिक वृत्ति का कुसंग।
कोई भी वृत्ति भगवत विमुख ना हो। बाहर हम खूब छोड़ते रहें सब कुछ, लेकिन आंतरिक हमारा अपनी वृत्तियों के साथ ही लड़ना नहीं है, उन्हीं को काटना नहीं है, तो बाहरी कुसंग इतना नष्ट नहीं करता, यद्यपि कर देता है, लेकिन आंतरिक कुसंग सबसे ज्यादा नष्ट करता है। मान लो किसी से कोई नहीं मिलता, वैरागी हैं, नहीं मिलते किसी से, लेकिन अपनी वृत्तियों को तो देखते हैं। मन बुद्धि तो सदा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे मित्र बनकर, हम उन्हें अपना मित्र मानते हैं। वो अनेक प्रकार की वृत्तियों को भेजते रहते हैं और हम उन्हें स्वीकार करते रहते हैं। बस इतनी गलती होती है। कुसंग ये पता लग जाए कि मन बुद्धि ये हमारे सहायक नहीं हो रहे हैं, ये हमें अब गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, तो तुरंत उसका बाद गुरु वचनों के द्वारा ये सावधानी, इस कुसंग से बचना। सीधी सी कसौटी है, सीधा सा थर्मामीटर है ये जानने का कि हम कुसंग में हैं। नाम रूप लीला धाम और इनके आश्रित संत जन, इनके प्रति जरा सी भी दोष बुद्धि हो, इनका चिंतन छूट जाए, तो सीधी सी बात है हम कुसंग में हैं। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वृत्ति या व्यक्ति का संग करके और हम इन सब चिंतन को नष्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात। गुरुदेव भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, नाम रूप लीला धाम के प्रति जरा सी भी अगर राई के समान भी उधर उधर हमारी वृत्ति हो रही है, तो कुसंग रूपी पशु ने हमें जकड़ लिया, कुसंग हो गया। इसलिए कात्यायन संहिता है एक, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि वरम हुतवह ज्वाला पंजरांतर्व्यवस्वितः न शौरी चिंता विमुख जन संवास वैशसम। कह रहे हैं कि अग्नि की ज्वालाओं के पिंजड़े के भीतर रहना अच्छा है। अग्नि की ज्वाला हो, चारों तरफ बीच में पिंजड़ा हो और उसके अंदर रहने को मिले, ठीक है। क्यों ठीक है? कम से कम शरीर जल रहा है, लेकिन कुसंग तो नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का। हमारे हृदय में जो गुरु प्रताप से, जो इष्ट की कृपा से जो वृत्ति है, निष्ठा हृदय में धारण हुई है, उसका लोप तो नहीं हो रहा। भले ही अग्नि की ज्वालाएं चारों तरफ हैं और बीच पिंजड़े में हम बैठे हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं। हुत वह ज्वाला पंजरांतर्य व्यवस्विति ही। अग्नि की ज्वालाओं के पिंजड़े के भीतर रहना अच्छा है, किंतु कृष्ण स्मृति से विमुख व्यक्ति के साथ रहने की विपत्ति सहन करना अच्छा नहीं है। कात्यायन संहिता में कह रहे हैं कि अग्नि की ज्वाला चारों तरफ हो, हम बीच पिंजड़े में बैठे हों, तब भी हमें कोई कष्ट की बात नहीं है, क्योंकि गुरु इष्ट और शास्त्र के अनुसार जो हमारे हृदय में निष्ठा धारण की है, उसका लोप नहीं होगा, उसमें बाधा नहीं होगी। लेकिन अगर कृष्ण स्मृति जिसके हृदय में नहीं है, ऐसी व्यक्ति का संग हो गया या वृत्ति का संग हो गया, तो वो व्यक्ति और वृत्ति हमारी सारी सद्भावनाओं को नष्ट कर देगी। उस विपत्ति को सहन करना अच्छा नहीं है। विमुख जन संवास वैशसम। उन विमुखों का, जो भगवत विमुख हैं, भगवत स्मृति जिनके हृदय में नहीं है, उनका संग करना बिल्कुल निश्चित। जैसा होए संग वैसा चढ़े रंग। जिस प्रकार का संग होता है वैसा रंग चढ़ने लगता है, आप वैसे ही कहलाने लग जाएंगे। 10 दिन जुआरियों का संग हो तो भले ही आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक हों, पहली बात तो लोग आपको जुआरी कहने लगेंगे। दूसरी बात, आपके हृदय में इच्छा प्रकट हो जाएगी, कामना प्रकट हो जाएगी कि लाओ एक बार दाव लगा के देखते हैं।
क्या हो गया? कहां आप सद्धर्म से चल रहे थे, लेकिन किसी असत व्यक्ति के द्वारा या वृत्ति के द्वारा हम उसके द्वारा उसका संग करते हैं, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि समाज में तो हम जुआरी कहलाए ही और हम जुआरी ही हो गए, क्योंकि जैसा संग चढ़ा वैसे हो गए, जैसा संग होता है वैसे हम हो जाते हैं। 10 दिन हम किसी मदिरा पान करने वाले के संग रहें तो वृत्ति आ जाएगी। इस प्रकार से इस संग के कारण ही सब कुछ होता है, नष्ट हो जाता है व्यक्ति और बहुत बड़ा भी बन सकता है। संग का इतना भी प्रभाव है। अगर महापुरुषों का संग मिल जाए तो क्या कहना, संतों का संग मिल जाए, भगवत आश्रित जनों का संग मिल जाए, तो जो संग बांधने वाला है वही संग अगर भगवत आश्रित जनों का हो जाए तो वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान है। आहा, महापुरुषों का संग। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो, त्रिविध ताप ना सही सकल सब सुख संपत्ति हो, सब सुख संपत्ति हो हरिवंश चरण रति, होए विषम होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। आहा, श्री सेवक जी महाराज रसिक महापुरुष हैं। वे अपने रस सिद्धांत में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लालजू का भजन करने वालों का भजन करने से सब प्रकार से भला होता है। अर्थात श्री राधा वल्लभ लालजू के चरणों के जो आश्रित जन हैं उनका संग करने से तुम्हारा सब प्रकार से भला होगा, सब प्रकार से तुम आनंदित रहोगे, हृदय से भी, आंतरिक वृत्ति से भी, भारी व्यक्ति से भी आप आनंदित रहोगे। क्योंकि जब वृत्ति भगवदाकार होगी तो कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की रुचि नहीं होगी उत्पन्न हृदय में जो बहिर्मुख हो। हर प्रकार से भला, हर प्रकार से आनंदित रहोगे। स्वयं श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो, यह जिये जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। यही बात श्री सेवक जी कह रहे हैं। श्री राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करने वालों का भजन करने से सब प्रकार से भला होता है। क्या भला होता है? त्रिविध ताप नासई सकल, दैहिक दैविक भौतिक ये जो त्रिविध ताप हैं इनका नाश हो जाता है। कोई भी ताप आपको तापित नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? जैसे पूरे जंगल में आग लगी हो, कोई वन है, जंगल है, उस पूरे जंगल में आग लगी हो और वहां एक हाथी रहता है और वह हाथी जाकर के वहां एक नदी बहती उसमें जाकर के खड़ा हो जाता है। यद्यपि पूरे जंगल में आग है लेकिन उस हाथी को क्या उस ताप का अनुभव हो रहा है? क्योंकि वो शीतल जल में खड़ा है, वो शीतल जल में विराजमान है, उसको उस ताप का अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे ही महापुरुष जन कहते हैं कि प्रभु ये संसार रूपी दावानल जो इसमें संसार में लगी हुई है ये हमें तापित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम आपके चरणों का आश्रित लेके आपके संतों के चरणों में हमेशा उपस्थित रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उनके आश्रित रहते हैं। इसलिए हमें ये संसार की जो अग्नि है, ये जो ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप,
ये नहीं व्यापते, क्योंकि हम आपकी कथा रूपी सरिता में निरंतर निवास करे रहते हैं। आपकी कथा रूपी सरिता जो आपके निजजन सुनाते हैं, जो आपके निजजन अपनी वाणी से स्फुरित करते हैं, उस कथा रस में, उस आनंद में, उस अमृत रूपी समुद्र में हम खड़े रहते हैं। इसलिए हमें इस संसार का कोई ताप महसूस नहीं होता, व्यापता नहीं है। संसार दावा न लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। संसार दावा न लगनी से दग्ध है, लेकिन जो भगवदाश्रित जन है, जो भगवान के निज जनों का संग करते हैं, उनको ये त्रिविध ताप नहीं व्यापते। सेवक जी कह रहे हैं, त्रिविध ताप नासई सकल, तीनों तापों का नाश हो जाता है और सब सुख संपत्ति होए। सारी सुख संपत्ति उसे मिल जाती है। कौन सी सुख संपत्ति? टहलनी की सुख, टहलनी का सुख अर्थात सहचरी भाव, जो 84 जी के फलस्तुति में है। कुंज महल की टहल सुख, हाँ कौन सा सुख? कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। कौन सा सुख उसे मिलता है? सब सुख संपत्ति होए, त्रिविध तापों का नाश होता है और सब प्रकार की उसे सुख और संपत्ति मिलती है। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। इसलिए सब सुख संपत्ति होए, होए हरिवंश चरण रति। संतों का संग करने से सारी सुख संपत्ति प्राप्त होती है और श्री प्रियालाल के चरणों में जो वृंदावन में सहचरियों के मध्य विराजमान है, उनके प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, रति उत्पन्न हो जाती है। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति। विषयों के विष का नाश हो जाता है। ये जितने भी विषय हैं ये सब विष के समान है, सारे विष के समान है। विष का कार्य क्या होता है? नष्ट कर देना, खत्म कर देना। ऐसे ये विषय रूपी विष जीव की वृत्ति को भी और बाहर की पूरी स्थिति को भी खराब कर देते हैं। ना वो बाहर चैन से रह पाता है और ना वे आंतरिक चैन से रह पाता है, शांति से रह पाता है। लेकिन जो संतों का संग करता है, उन संतों के संग के प्रभाव से क्या होता है कि सुख संपत्ति प्राप्त होकर के सारे जीवन की संपूर्ण गति वृंदावन के अधीन बन जाती है। आह, संपूर्ण चित्त की वृत्ति वृंदावन के आश्रित हो जाती है, वृंदावन में हो जाती है। अर्थात जीवन का एकमात्र लक्ष्य हृदय में श्री वृंदावन रस की वृद्धि करना रह जाता है। इस प्रकार का भजन करने से सुदृढ़ अर्थात अविचल सत्संग की प्राप्ति होती है। अविचल सत्संग मिलता है, सुदृढ़ सत्संग मिलता है। फिर हिला नहीं सकता कोई उस उपासक को। सुदृढ़ सत्संग। अब उसका क्या हुआ कि बाहर से संतों का समागम तो मिला ही, लेकिन संतों के समागम से उसने उन वचनों को हृदयंगम किया, हृदय में धारण किया, और हृदय में धारण करने से उसकी वृत्ति भी सत्संगमयी हो गई। ये होता है सुदृढ़ सत्संग, दृढ़ सत्संग। अविचल सत्संग की प्राप्ति हुई, अगाध रस रीति का अनुभव प्राप्त हुआ और संसार में सुयश फैल गया। श्री राधा चरण कमलों में प्रीति जागृत हो गई। ये सत्संग का प्रभाव है। जो सत्संग में है तो ये संग बांधने वाला नहीं है, ये संग भगवत प्राप्ति करा देने वाला है। और इसके विपरीत अगर दुष्टों का संग हो जाए, भगवत बहिर्मुखों का संग हो जाए, तो यही संग बांधने वाला हो जाएगा, अनेक प्रकार के नरकों को भुगताने वाला हो जाएगा। श्री सेवक जी ही वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब हो, अशुभ अनर भल संग जन, विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सचु मानत,
दोष करत निरशंक रंक करी संतन जानत। अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा दुष्ट परिहरो दूर भजत भज श्री हरि राधा। दुष्ट परिहरो दूर भजत भजी श्री हरि राधा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल जी के भजन करने वालों का भजन करो, तुम्हारा सब प्रकार से भला होगा। अन्यथा तुमने अगर भगवत विमुखों का, श्री राधा वल्लभ लाल जी से जो विमुख जन हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, जो उनके निज जनों की निंदा करते हैं, उनका संग कर लिया तो तुम्हारा नाश निश्चित है। हम विमुखों का संग कर लें तो विमुख जन हमारी निष्ठा को डिगा देंगे, जहां से काम बनना था वहीं से कनेक्शन कटवा देंगे। विमुख जनों की ये बात है, सीधी सी बात। हमारे इष्ट गुरु आचार्य के प्रति अगर कोई भी गलत शब्द प्रयोग करे तो या तो काटी ही जीभ, अर्थात गुरु प्रताप से अगर वचनों में सामर्थ्य है तो उसको चुप कर दें, अन्यथा श्रवण मूंद न तो चले ही पर आई, कानों में उंगली डालकर चल देना चाहिए, लेकिन विमुखों का संग नहीं होना पाए। विभीषण जी से भगवान श्री राम ने कहा, बरु भल बास नरक करता था दुष्ट संग जनी देहि विधाता। नरक में रहना अच्छा है, अनेक प्रकार के नरक भोगने पड़े वो अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा सम्मार्जन होगा, मार्जन होगा, हमारी धुलाई होगी, हम सुधरेंगे, हमारा उत्थान ही हो रहा है। नरक भोग भी रहे हैं तो हमारा उत्थान हो रहा है, क्योंकि हमारे पाप कर्म वहां कट रहे हैं। लेकिन अगर दुष्ट संग मिल गया तो हमारी सारी वृत्ति को वो उखाड़ फेंकेगा, सारी वृत्तियों को वो नष्ट कर देगा। जो भी निष्ठाएं धारण हो रखी हैं, करी हुई हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, आचार्य गुरु के आश्रित होकर के हमने जो भी निष्ठा धारण करी है उन्हीं की कृपा से, उन सब निष्ठाओं को दुष्ट संग नष्ट कर देता है। करके देख ले अगर कोई न माने तो। अन्यथा ऐसे ऐसे चरित्र हैं महापुरुषों के द्वारा गाए हुए कि उन चरित्रों को सुन करके, श्रवण करके, हम हृदय में धारण करके और उनकी वचनों पर विश्वास करके केवल मान लें तो दुख नहीं भोगना पड़ेगा। नहीं करना हमें उसका संग जो हमारी लाडली जी के विषय में कुछ कहे, नहीं करना हमें उसका संग जो हमारे गुरुदेव के विषय में कुछ कहे, नहीं करना हमें उसका संग जो हमारे राधा वल्लभ लाल के विषय में कुछ कहे, नहीं करना। कोई व्यवहार नहीं हो सकता उसके द्वारा हमारा भरण पोषण हो रहा हो, हम मान रखे हो कि हमारा उसके द्वारा भरण पोषण हो रहा है, लेकिन हम आश्रित हैं प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो श्री जी के शरणागत जन हैं, उनका भरण पोषण श्री लाडली जी करती हैं। और ना करें उनकी इच्छा, उनके हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का या ऐसी वृत्ति का कुसंग ना होने पाए जो हमारी निष्ठा से हमें डिगा दे। इनका संग अशुभ है, सर्वत्र अशुभ पैदा करने वाला है। ऐसे ये दुष्ट जन हैं। अनर्भल, ये अशुभ और अनर्भल जो दुष्ट जन हैं, विमुख जन हैं, इनका संग सबको छोड़ देना चाहिए। ये बुरा संग सबको छोड़ देना चाहिए। विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत सचु मानत। ऐसे विमुखों को छोड़ दो जो झूठ बोलते हैं और उसको सत्य मानते हैं। अनेक प्रकार की अपनी टिप्पणियां, अनेक प्रकार के अपने संबोधन दे करके भगवत मार्ग की विरोधी वार्ताओं को करते हैं। यद्यपि झूठ है सब कुछ, लेकिन सत्य मानते हैं उसे कि हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, और कोरा झूठ बोल रहे हैं। कोई भी सच्चाई का लेश नहीं है उनके बोलने में। ऐसे विमुखों को छोड़ दो जो झूठ बोलते हैं और अपनी बात को सत्य मानते हैं, जो निर्भय होकर दोष करते रहते हैं। क्या भय है संसार में? निर्भय होकर के दोष कर रहे हैं। अनेक प्रकार की वृत्तियां और अनेक प्रकार के व्यक्तियों का संग करके अनेक प्रकार के दोष हो रहे हैं, लेकिन उनको वो सुख मानते हैं, उनको वो सत्य मानते हैं। भगवत भजन की बातों को वो असत्य मानते हैं।
नहीं मानते भगवान को, नहीं मानते संतों को। कह रहे हैं आगे श्री सेवक जी महाराज, रंग करी संतन जानत, संतों को वे कंगाल समझते हैं। संत कोई कंगाल हैं? अरे अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये त्यंग्री रेणु भी, स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज जो अनेक लोगों के महेश्वर हैं, अधीश्वर हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं, सबको प्रकट करने वाले हैं, ऐसे श्री हरि भी जिन संत जनों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर रखते हैं, उन संतों को वे कहते हैं कि ये तो सब कंगाल हैं, ये तो बेचारे हैं। तिनके सदन बदन नरकन के, जे हरि जनन घिनात, श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है, हरिराम व्यास जी ने। बोले कैसे जाने कि हम के कोई नरक से आया है? तो बोले ऐसे जानो, जे हरि जनन घिनात, जो हरिजनों को देख करके, अर्थात भगवान के श्री हरि के प्यारों को देख करके, उनके दुलारों को देख करके मुंह सकोड़ लेते हैं, घिनात। अरे बेचारे कंगाल हैं। कंगाल नहीं है, ये वो वस्तु देने में सामर्थ्यवान है जो कहीं नहीं मिल सकती। इनसे ज्यादा बड़ा सेठ कोई नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, सारी चिंताओं को मिटा करके और फकनी कर गए, अर्थात मिटा दी जिसने सारी चिंताएं, सारी आशाएं, सारी चाहें, उसका नाम फकीर है, उनका नाम संत है। ऐसे संतों को देख करके हम उन्हें कंगाल कहें और ऐसे जनों का संग करें जो संतों को कंगाल कहते हैं। दुष्टों की यही पहचान है, संतों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, संतों के प्रति कोई आदर भाव नहीं। ये विमुखजन सर्वथा वृत्ति को नष्ट कर देने वाले हैं, हमारी निष्ठा को नष्ट कर देने वाले हैं। किसी भी प्रकार से इन विमुखों को समझा जाए, ये नहीं समझते। अनेक महापुरुषों ने विमुखों के संग की बात का निषेध किया है। श्री सूरदास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, तजो मन हरि विमुखनी को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखनी को संग, कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नभागे गंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि अरे मन, तू जो हरि से विमुख है उनका संग त्याग दे, बिल्कुल संग छोड़ दे उनका। क्यों? क्योंकि इनके संग से कुबुद्धि जागृत हो जाती है, कुमति उपजत है। कुबुद्धि क्या? संसार सत्य दिखने लगना और भगवत मार्ग असत्य दिखने लगना, यही कुबुद्धि की पहचान है। इनके संग कुमति उपजत है, इनके संग से, इनके संग के प्रभाव से कुबुद्धि जागृत हो जाती है और परत भजन में भंग। भजन जो संबंध आपने श्री जी से किया है स्थापित, जो निष्ठा हमने श्री जी के प्रति की है, उसमें भंग हो जाएगा, वह बाधा उत्पन्न हो जाएगी। कह रहे हैं कि कहा होत पे पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। सर्प को दूध पिलाने से क्या होगा? सर्प को आप खूब दूध पिलाओ तो क्या वह आपको काटेगा नहीं? क्या उसके अंदर से विष चला जाएगा? ना। आप कितना भी समझाओ इसी प्रकार से एक विमुख को, लेकिन वह अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ेगा, वह अपनी जो उसने मान्यताएं धारण कर रखी हैं उसको नहीं छोड़ेगा। जितनी भी मान्यताएं बदलती हैं ना संतों के चरणों में जाकर, वो केवल और केवल श्रद्धा से बदलती हैं। और जो विमुखजन होते हैं उनके हृदय में श्रद्धा नहीं होती। भगवत मार्ग को मानता ही नहीं है, जो जिसके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, तो उसको कितना भी आप समझाओ
मैं नहीं समझ सकता। जो सोया हुआ है उसे जगाना आसान है, हिलाओ जगा दोगे, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है वह नहीं जग सकता। उसे आप कितना भी जगाओ, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा है, वो नहीं जगेगा। इसी प्रकार विमुखों को, जो अपनी ही मान्यताओं को सत्य मानते हैं, उनको नहीं जगा सकते, उनको नहीं समझा सकते। कितना भी सर्प को दूध पिलाओ, लेकिन वह विष थोड़ी त्याग देगा। जो कौवा है, कोया है, उसको कपूर चुगाने से, कपूर खिलाने से उसकी वाणी कोई मीठी थोड़ी हो जाएगी, कर्कशी रहेगी। और जो श्वान है उसे गंगा जी में खूब नहलाओ, ना कौवा मधुरभाषी हो सकता है और ना श्वान पवित्र हो सकता है, क्योंकि फिर उसे उसी मलमूत्र में जाकर के और शयन करना है, उसी कीचड़ में लौटना है, उसी मिट्टी आदि से अभिषिक्त होना है। खर को कहार गजा लेपन, मरकट भूषण अंग, गज को कहा सरित अनवाए, बहुरी धरे वह ढंग, तजो मन हरि विमुखनी को संग। गधा है, उस गधे को मलेज चंदन का खूब लेप करो तो उससे वह कोई सुंदर थोड़ी दिखने लगेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। खर को कहा अर्गजा लेपन, गधे को मलेच चंदन का लेप क्या, उससे वह सुंदर थोड़ी होगा। और वानर को बंदर के अंगों में खूब आभूषण धारण कर दो, खूब अच्छे अच्छे आभूषण पहना दो, उससे क्या लाभ है? वह तो उनको तोड़ फाड़ ही चीर देगा और कुछ तो नहीं करेगा। इसी प्रकार से भगवत विमुखों को खूब संतों के सुंदर सुंदर जो उन्होंने अपने जीवन से अनुभव धारण किया है, जो अनुभव बताया है, उन अनुभव संतों के अनुभवों को खूब बताओ। विमुखों को सुंदर सुंदर मोती रूप उन अनुभवों को बताओ। लेकिन जैसे बंदर के अंगों में आभूषण पहना दो तो उससे कोई लाभ नहीं होता, ऐसे उन विमुखों को समझाने से कोई लाभ नहीं होता। उन संतों के मोतियों को देने से, उनके अनुभव रूपी मोती देने से कोई लाभ नहीं होता। हाथी को नदी में खूब स्नान कराओ तो क्या स्वच्छता होगी? जबकि शरीर पर धूल डालने का जो उसका पुराना ढंग है उसे वह धारण कर लेगा। हाथी को खूब स्नान कराया, बाहर गया तो तुरंत उसने फिर धूल डाल ली, फिर स्नान कराया फिर धूल डाल ली। ऐसे ही विमुखों को खूब संतों के संग में लाया जाए कि एक बार सुनो तो सही, एक बार आओ तो सही, लेकिन वो यहां भी दोष दृष्टि करके फिर बाहर जाकर के धूल डाल लेंगे अपने ऊपर। वो अपनी ही स्वीकृति के अनुसार कार्य करेंगे। संत जन इसलिए दया करते हैं बहुत, उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ता है जब विमुखों को भी देखते हैं। लेकिन जो उपासक जन हैं उनको इन विमुखों का संग नहीं करना है। पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निशंग, सूरदास कारी कामरी पे, चढ़त न दूजो रंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। पत्थर पर मारने से बाण पत्थर को बेद तो पाता नहीं है, उल्टे आपके तरकस और खाली होते हैं। अर्थात पत्थर पे बाण मारा जाए तो बाण ही टूटेगा, पत्थर नहीं बित सकता। इसी प्रकार आप कितने भी सुंदर सुंदर तीर छोड़ो भगवत मार्ग के, लेकिन वह नहीं सुधरेंगे, आपका ही घाटा होगा। क्या घाटा होगा? उसके संग से आपके हृदय में भी वृत्ति मलिन होगी, मन परेशान होगा, जलन युक्त होगा। सूरदास जी कहते हैं कि काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तात्पर्य, हरि विमुख लोगों को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं, उनके कलुषित हृदय पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका संग सर्वथा ही त्याग देना चाहिए। ऐसे कुसंगी महापुरुषों को भी कंगाल कहते हैं। यही कह रहे हैं, दोष करत निरशंक रंक करी संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा। जो अभिमानी है, गर्विष्ठ है, अपने छोटे छोटे कामों का भी गर्व करने वाले हैं, और जो लोभ के मद में अगाध रूप से मस्त बने हुए हैं, मत बने हुए हैं, ऐसे दुष्टों का दूर से ही परित्याग कर दें
और श्री राधा हरि के भजन करने वालों का ही भजन करें, अर्थात श्री राधा हरि, श्री प्रियालाल, श्री लाडली लाल जी के जो निज जन हैं, प्रेमी जन हैं, रसिक जन हैं, केवल उनका संग करना है, बाकी समस्त विमुखों के संगों को त्याग देना। यही इस अंग में वर्णन कर रहे हैं, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।